सबको जय मसीह की। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस में आप सबों को बहुत बहुत बधाइयां। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सौभाग्य दिया है कि हम हमारे भारत को 79 साल पहले मिली स्वतंत्रता में भाग लेने का, उसकी आन बान और शान बनने का परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है। 79 साल पहले जिस बंधुआई के दमन में हम भारतीयों को पीसा जा रहा था, तो शारीरिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, संवैधानिक तरीके से हमारे भारत को जो आजादी मिली थी, उसके लिए मैं सर्वेश्वर का, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस सुअवसर पर मैं आपके साथ चंद बातें आजादी से जुड़ी हुई, हमारी वास्तविक आजादी से, हमारी आत्मिक आजादी से और अदृश्य दृश्यित आजादी से जुड़ी हुई चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जहां पर हमें वास्तव में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बताया गया है। बाइबल में रोमियो की किताब उसके 6वें अध्याय में जब हम 1 से लेकर 23 तक के पद पढ़ते हैं, तो वहां पर पाप नामक बंधुआई के बारे में और उसमें से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई निजात के बारे में बड़े ही सुस्पष्ट तरीके से बताया गया है। आज हम जिस आजादी का आनंद उठा रहे हैं, वो दिखने वाले संसार में है। अर्थव्यवस्था में हो सकती है, राजनीतिक परिवेश में हो सकती है, लेकिन जिस वास्तविक आजादी को आज मनुष्य पाना चाहता है, वही आजादी हम सबको देने के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धर इस धरती पर कदम रखा और हमें वास्तविक आजादी प्रदान कर दी। पाप एक ऐसा द्वंद्व है, एक ऐसा मल्लयुद्ध है, जिसमें से स्वतंत्र होने की कोशिश भरपूर मनुष्य शुरुआत से ही करता आ रहा है। इन पाप के परिणामों से बचने के लिए मनुष्य से जो करने को कहा जाता है, वो करने के लिए तैयार है। पैसा देने के लिए तैयार है, अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी तक देने के लिए तैयार है। उसे इस पाप से, इस नरक रूपी व्यवस्था से एक वास्तविक आजादी की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपको ये सुसमाचार बताता हूं, ये खुशखबरी बताता हूं कि हमारे कर्म जब हमें नहीं दिला पाए किसी भी प्रकार से पापों की कोई भी मुक्ति, बन गया यीशु मसीह खुद हमारे लिए पापों का प्रायश्चित, और हमें कर्म नहीं, विश्वास के मार्ग के द्वारा मुक्ति का, उद्धार का पात्री बना दिया। जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, जो नए नियम की एक ऐसी पत्री है जहां पर सिद्धांतों के आधार पर कई सारे नमूनों को देकर पौलुस नामक प्रेरित और लेखक हमें पाप इत्यादि जैसे कई सारे उदाहरणों को हमारे समक्ष रखता है। एक विवाहित जिंदगी के उदाहरण को देकर विवाहिता किस प्रकार विवाह रूपी बंधन की वजह से एक बंधन में आती है, एक संबंध में आती है, उसी के एक बहुत ही सुंदर नमूने के द्वारा, एक सुंदर उदाहरण के द्वारा पौलुस हमें यह बताता है कि मनुष्य भी इस पाप रूपी दुष्ट मालिक से छुटकारा पाने की कोशिशें करता आया है। लेकिन यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, तो उन्होंने
पाप रूपी हर चंगुल को, पाप के कारण आने वाले हर प्रभाव को एक एक कर हमारी जिंदगी से हटाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए उसने अपनी 33.5 साल की जिंदगी इस धरती पर बिता अपने मकसद को पूरा कर परमेश्वर के पास वो वापस चले गए और हमें मुक्ति का मार्ग बता गए। लूका का सुसमाचार जो 4 सुसमाचारों में तीसरी किताब है, उसमें यीशु मसीह नासरत मैनिफेस्टो नामक अपने प्रसिद्ध बखान के द्वारा इस धरती पर यीशु के आने के मिशन को, मकसद को बताने वाले उस वक्तव्य के द्वारा बिल्कुल ये स्पष्ट करते हैं कि वो इसलिए आया कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यदि हम लूका 4:20 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। कौन सी थी ये पुस्तक जिसमें ये मैनिफेस्टो लिखा गया था? यीशु के मिशन की उद्घोषणा लिखी गई थी। वो जब केवल एक पुस्तक का भाग बन चुकी थी, जो केवल एक किताबी सिद्धांत बन चुका था, कईयों की जिंदगी में आजादी के असली रूप तक को नहीं पहचानने देने वाली प्रथा का भाग बन चुकी थी। यीशु मसीह का सुसमाचार कहता है, उसने वो पुस्तक बंद करके सबके सामने ये कहा कि आज ये लेख पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जो पाना चाहता था, कुचले हुओं को छुटकारा दिलवाने के लिए जो कुछ भी करना था, उन सब को करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य का रूप धर जो इस धरती पर आया था, हमारा उद्धारकर्ता बनकर किताब रूपी किताबी सिद्धांत को, मात्र पन्नों के छाप को बंद करके वास्तविकता में दिखने और नहीं दिखने वाले संसार में हमें असली आजादी देने वाला यदि कोई ईश्वर, कोई उद्धार करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आप सबको, जब हम सब लोग ये 79वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं और मेरी मनोकामना कि हम वास्तविक आजादी पाएं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करें और ये आजादी हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जिंदगी में, संसार में और हमारी हर परिस्थिति में वास्तविकता में लागू होने पाए। आप सबको आजादी की लख लख बधाइयां। प्रभु आपको आशीष दे। आजादी की शुभकामनाएं।